मज़ेदार बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा घर में बनाएं, बाज़ार का भूल जाएं। आसान तरीके से बनाएंगे। हर कोई घर में इसको बआसानी पैन में बना सकता है, किसी ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को जब आप मुकम्मल देख लेंगे, एंड पे आप खुद फैसला करेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 कप मैदा ले लेंगे। ये पहला स्टेप थोड़ा सा आपने समझना है, क्योंकि मेन पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये जो मैदा लिया है इसको आपने पहले छान लेना है, अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। चाहे आप घर में काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट में कर रहे हो, सफाई निस्फ ईमान होता है। तो हमने यहाँ पे ये 1.5 कप जो है ये छान के साफ़ करके मैदा ले लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इंस्टेंट यीस्ट जो है ये डालूँगा। ये यीस्ट जो है ये इंस्टेंट है और ये क्वार्टर है जी। 1.5 कप में आपने क्वार्टर यील्ड को डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसी तरह इसके अंदर मैं यहाँ पे क्वार्टर जो है ये नमक डालूँगा। थोड़ा सा क्वार्टर आपने इसके अंदर नमक डाल लेना है। इसी तरह इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच जो है ये मैं शुगर इसमें ऐड कर दूँगा। इसी तरह 1 चम्मच मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल जो है ये मैं इसमें डाल दूँगा। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी को आपने यहाँ पे थोड़ा सा डालते जाना है और इसको जो है यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। आटा हमने यहाँ पे गूंदना है। मैं पहले चमची के साथ करता हूँ, फिर हाथ के साथ इसको करूँगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा आप इसके अंदर नीम गर्म पानी डालना है, ना ज़्यादा ये गर्म हो और ना ही ये ठंडा पानी हो। ये जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, ये आपने ऐसे तरीका समझ लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ये मैंने इसको यहाँ पे गूंद लिया है। ये मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ। ये ना ज़्यादा सख्त है, ये ना ज़्यादा नरम है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह अच्छी तरह इसको तकरीबन अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ढाँप के रखूँगा। इसको गर्म करने की या गर्म जगह पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको आधे घंटे के लिए ढाँप कर रख सकते हैं। ऐसे देखें जी, मैंने एक बाउल के ऊपर इसको ऐसे आधे घंटे के लिए ढाँप के रख दिया है। तो ये क्या होगा कि जैसे आप इसको ढाँप के रखेंगे ना, ये फूल जाएगा। ये मैक्सिमम जब तक फूल जाएगा तो आपने इसको ढाँप के रखना है, तकरीबन आधा घंटा लगेगा। जितनी देर हम इसको आधा घंटा रखते हैं उतनी देर मैं आपको चिकन की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसको हल्की आंच के ऊपर मैंने रख लिया है। 1 चम्मच मैं इसके अंदर यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालूँगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चिकन ले लेंगे। ये देखें जी, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। बिल्कुल चिकन को आपने ऐसे बारीक पीसेस के अंदर काट लेना है। ये हम चिकन थोड़ा सा ऐसे काट लेंगे। ये बोनलेस चिकन है हमारे पास। इसको मैं इसमें डाल दूँगा ऑयल के अंदर। यहाँ पे मैं इसका कलर जो है ये चेंज करूँगा। हल्की आंच के ऊपर मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। इसमें मसाले आपने पहले नहीं डाल देने, वरना चिकन में फ्लेवर नहीं आएगा। पहले आपने चिकन का कलर चेंज करना है, फिर आपने इसके अंदर मसाले डालने। अब आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया है चिकन का। अब मैं यहाँ पे क्वार्टर जो है ये काली मिर्च पाउडर जो है ये इसमें डालूँगा। मसाले डालेंगे, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। क्वार्टर ही जो यहाँ पे मैं नमक इसमें डालूँगा। इसी तरह क्वार्टर ही जो है इसमें मैं लहसुन का ये पाउडर है ये इसमें डाल लूँगा। और इसी तरह यहाँ पे क्वार्टर दड़ा मिर्च ये जो होती है इसको मैं इसमें डाल लूँगा। इसी तरह यहाँ पे क्वार्टर मैं ऑरिगेनो मैं इसमें डाल लूँगा। अब मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर लूँगा। देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़े के लिए ये देखें जी, चिकन आपने तैयार कर लेना है हल्की आंच के ऊपर। ये जी बहुत अच्छी तरह मसाला इसमें रस जाएगा। इसी तरह मसाले डालने के बाद आधा चम्मच मैं इसमें चिली सॉस डालूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के जो है स्पाइसेस डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चिली सॉस थोड़ा सा डालूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पे हम इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक ये चिकन की बोटी जो है ये अच्छी तरह गल नहीं जाती। बड़ा मज़े का यहाँ पे चिकन बनेगा। पिज़्ज़े के लिए लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। इस पिज़्ज़े के लिए आप इसमें सब्ज़ियाँ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बड़ा ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ।
उसमें आपको सब्ज़ी भी फ्राई नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही ज़बरदस्त यमी पिज़्ज़ा बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। यहाँ पे चिकन जो है ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगा। मैदे के आटे को थोड़ी देर मैंने तकरीबन आधा घंटा जो है इसको रेस्ट दी है। अब मैं ये ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल फूल चुका है। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल नरम है। अब जी हम इसका जो है ये पिज़्ज़े के लिए यहाँ पे हम बनाने लगे हैं। तो पिज़्ज़े के लिए रोटी कैसे बनानी है मुकम्मल मैं आपको आसान तरीके से यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। अब हम यहाँ पे पेड़े की रोटी बनाएंगे। देखें जी, सबसे पहले हम मैदे को थोड़ा सा यहाँ पे ये डस्ट कर लेंगे। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये मैंने पेड़ा बनाया है। यहाँ पे देखें, इसकी मैं रोटी बनाने आपको सिखाने लगा हूँ। इसको बेलना है आपने। इसको यहाँ बेलने से मैं पहले इसकी हल्की हल्की छोटी सी यहाँ पे ये रोटी बना लूँगा। यहाँ से जी आप देख लें, मैंने इसकी ये रोटी बना ली हुई है। बिल्कुल इसी इतनी मोटी है कि जितने शवारमे का ब्रेड होता है ना जी, उतनी ये मोटी है। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब मैं ज़रा साइडों से जो है इसको ऐसे कर लूँगा। देखें जी, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान है। आप आसानी के साथ इसको करें जी, ऐसे बड़ा ही आसान तरीका है। असल में कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन मैंने आपको बड़ा आसान तरीके से बनाया है। अब आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को जैसे ही मुकम्मल देखेंगे एंड पे आपको पता चलेगा जी ये पिज़्ज़ा बनाना कितना आसान है। अगर आपने स्किप की तो आपको ये पता नहीं चलेगा। ये देखें जी, ऐसे करके, ये देखें जी, ऐसे करके आपने इसको बना लेना है। जितना बड़े साइज़ का आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आटा लेकर, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, बड़ा साइज़, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल ऐसे बनाना है। मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये दरमियान से रोटी पतली नहीं होनी चाहिए, ये मीडियम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि जितने शवारमे का ब्रेड होता है ना, आपने देखा हो, जितनी उसकी मोटाई होती है, इसकी उतनी मोटाई होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। इसको मैंने 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे प्री हीट कर लिया है। हल्की आंच पे करना है। बुरश की मदद से आप इसके अंदर ऑयल लगा लें, हल्का सा ऑयल। देखें जी, घर में पिज़्ज़ा बनता कैसे है, बहुत ही आसान। ये ऐसे आपने ऑयल लगा लेना है। देखें जी, अब ये यहाँ पे गरम हो चुका है। ये मैंने जो रोटी बनाई थी इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा अच्छी तरह से। अब हम इसको जो है दोनों साइडों पे से पकाएंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच, जो आखिरी फ्लेम की हद होती है, उसके ऊपर आपने इसको पकाना है। तकरीबन 6 मिनट हल्की आंच के ऊपर लगाने के बाद अब ये अगर आप ऊपर से हाथ लगा कर देखें ना, ये बिल्कुल ड्राई हो गया, खुश्क हो गया। अब मैं यहाँ पे इसकी साइड को चेंज करूँगा। यहाँ से जी बड़े एहतियात से करनी है, ये टूट ना जाए। ये जी ऐसे ऐसे हम इसको उठा लेंगे और इसकी यहाँ पे हम साइड को यहाँ से चेंज कर देंगे। ये देखें जी, हल्का हल्का ब्राउन कलर आया है, बड़ा प्यारा कलर आया है। अभी ये और होगा जब हम इसके अंदर चीज़ें रखेंगे, इसको जब ढाम के रखेंगे। अब दूसरी साइड भी आपने इसी तरह हल्की आंच के ऊपर यहाँ पे इसको पका लेना है। 5 मिनट तकरीबन मैंने इसकी दूसरी साइड को भी यहाँ पे पका लिया है। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये यहाँ पे पक चुका है। अब जी फाइनल चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ये लगाऊंगा। ये पिज़्ज़ा सॉस जी आपने इसके अंदर लगा लेना है, इसको अच्छी तरह लगा लेना है। यहाँ पे फ्लेम को बंद नहीं करना, हल्का फ्लेम आपने रखना है, क्योंकि ये पिज़्ज़ा गर्म रहेगा और जल्दी जल्दी से आपने सारी चीज़ें यहाँ पे डाल लेनी है। अगर ये यहाँ पे पिज़्ज़ा ठंडा हो गया, इसकी रोटी, तो फिर आपके लिए जो चीज़ होगी वो मेल्ट करना यहाँ मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह अब इसके अंदर यहाँ पे ये मैंने मोज़ेला चीज़ ली है। अब मोज़ेला चीज़ को यहाँ पे डाल देंगे। कुछ लोग जो है ये चीज़ को नीचे नहीं डालते, ऊपर डालते हैं। अक्सर कमर्शियल लोग ऐसा करते हैं, उससे जो है ये टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये आपने चेडर चीज़ जो है, सॉरी मोज़ेला चीज़ को आपने नीचे डाल लेना है। चेडर भी अगर आपके पास है, चेडर भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने मोज़ेला चीज़ डाल ली। इसी तरह हम यहाँ पे ये मैंने चिकन लिया था, ये मैंने आपको बनाकर भी दिखाया था। यहाँ पे मैं चिकन भी डाल लूँगा अच्छी तरह से। हर जगह के ऊपर आप हाथ से इसको डाल सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार चिकन है।
और ये आपने डाल लेना है इसको जी, ऐसे जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जी तमाम साइड के ऊपर मैंने चिकन डाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे जी थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, प्याज हैं, शिमला मिर्च हैं। कुछ लोग इसको पहले पका लेते हैं, लेकिन पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी के अंदर ही, भाफ़ के अंदर ही ये पक जाएंगी। ये आपने हस्बे ज़ायक़ा जितनी आप जिसमें डालना चाहते हैं, अगर आपके पास रेड हैं, येलो हैं, कोई भी अगर आपके पास मौजूद हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रीन डालूँगा। और थोड़ा सा प्याज जो है, जो ऐसे आपने काट लेना, देखें जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप डाल लें इसमें। बड़ा ही अच्छा व्यू आ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आएगा। ये लें जी, ये आपका अपना टेस्ट है, आप इसके अंदर ये डाल सकते हैं। अब इसी तरह मैं यहाँ पे ओलिव्स लिए हुए हैं, यहाँ पे कटे हुए, इनको यहाँ पे रख दूँगा। बड़ा ही अच्छा व्यू देंगे, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है, सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। ये हम यहाँ पे रख लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। फाइनली हम यहाँ पे चेडर चीज़ लेंगे जी। मोज़ेला भी आप ले सकते हैं, मैंने मोज़ेला नीचे डाली है, चेडर इसके ऊपर डालूँगा। हम यहाँ पे जितनी चीज़ इसमें डालेंगे, तकरीबन आधा कप मैंने नीचे डाली है, आधा कप ही मैं इसके ऊपर डालूँगा। जितनी चीज़ आप डालेंगे ना, उतना ही ये मज़े का आपके पास बनेगा। ये लें जी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। चीज़ लाने के बाद अब ये जो साइडों हैं, इसके ऊपर आप हल्का हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। हल्का हल्का बिल्कुल ऑयल आप इसमें लगा सकते हैं ब्रश के साथ, या स्प्रे कर लें। ऐसे ये बिल्कुल पक जाएंगे, नरम भी ये रहेंगे, ये सख्त भी नहीं होंगे। ये लें जी। अब जी हमने यहाँ पे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको डाम के रख लेना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट। आंच यहाँ पे बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। अगर तो ये आपका पैन जो है ये मोटा है तो फिर आप इसको ऐसे ही रख लीजिएगा। अगर ये पतला है तो नीचे तवा रख कर फिर इसके ऊपर रख लीजिएगा, क्योंकि आपने इसको ज़्यादा आंच नहीं देनी। अगर ज़्यादा आंच दे दी तो ये यहाँ पे जो है ये निचली साइड इसकी जल जाएगी। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको हल्के फ्लेम के ऊपर रखा है। आपको यहाँ से बाहर नज़र भी आ जाएगा कि यहाँ से चीज़ इसकी पिघल चुकी है। इसको हटा लें। बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम इसको निकालने लगे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें जी, पिज़्ज़ा आपके पास तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसा पिज़्ज़ा आपको बाहर भी खाने को नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी है। अब आप इसको कटर की मदद से यहाँ पे काट सकते हैं। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त यमी आपके पास यहाँ पे पिज़्ज़ा, यहाँ पे ये देखें जी तैयार है। आप इसको लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की आपको हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और घर में भी इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।